ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयानों से धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, जब उन्होंने प्रसिद्ध कथावाचक महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को नकली हिंदू करार देते हुए दावा किया कि उनका अतीत मुस्लिम था और सब कुछ चोरी किया हुआ माल है। उन्होंने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत की शुरुआत हुई और धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन का अर्थ भी नहीं पता। जो सीधे आसमान से उतर कर आया वह सनातनी है। शौकत अली ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री को वेदों का ज्ञान नहीं है और वे नफरत फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज ने शौकत अली का समर्थन करते हुए कहा कि इस्लाम धर्मगुरु मदनी साहब ने भी यही कहा था कि हम सब आदम यानी मनु की संतान हैं और परंपराएं लाखों वर्षों से चली आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इस्लाम 1400 ईस्वी, क्रिश्चियन धर्म 2000 ईस्वी और यहूदी धर्म 3000 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आए, पर पथ बदलते हैं, परंपरा नहीं। उन्होंने कहा कि यदि सबका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो सभी एक ही पूर्वज से जुड़े पाए जाएंगे। भारद्वाज ने सुझाव दिया कि सभी धर्म गुरुओं को एकजुट होकर इस विषय पर खुला संवाद करना चाहिए और अगर कोई गलत है तो उसे समाज से बाहर किया जाना चाहिए। इस बयानबाजी से धार्मिक संगठनों में रोष है और राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे पहला शख्स अगर कोई आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, हमारा फेथ है। माई हवा उनकी जो वाइफ थी और वहीं से इंसानियत शुरू हुई, आदम से आदमियत, आदम आदम बना। तो मेरा मानना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का कि जो अतीत जो माजी है ना, वो मुसलमान थे, वो बाद में चोरी किया हुआ माल है। वो तो ये भी कह रहा है कि जो सनातन की मानवता को लेकर के बोल रहा है कि सनातन का अर्थ जिसका ना कोई अंत है ना कोई अर्थ मतलब शुरू नहीं है। सनातनी सभी लोग सनातनी थे, अगर अपने पूर्वजों को खंगाले तो वो भी सनातन निकलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पहले सनातन का मुझे अर्थ बता दे कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन के माने हिंदू होता है या हिंदू के माने सनातन होता है? पहले वो मुझे ये बता दें कि सनातनी बोलते किसको। तो सनातन धर्म उसको, ना कोई आदि ना कोई अंत। सनातन धर्म उसे कहते हैं। सनातन मतलब सीधे आसमान से उतरा हुआ धर्म जो है वही सनातन है। अब अगर उन्हें चारों वेद का ज्ञान है तो अपने उस वेद में वो पढ़ ले कि अल्लाह का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके वेद में है या नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अगर द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी हैं तो गुरुकुल में उनका एडमिशन है, वरना उनका एडमिशन गुरुकुल में नहीं है। मिश्रा, शुक्ला, इन लोगों का एडमिशन नहीं है। और जो वहाँ वेद गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं और बाहर जो वेद बिकते हैं, दोनों में अंतर है। पहले उसको पढ़ करके देख ले। उनको खुद वेद का ज्ञान नहीं है, वो सरकार ने उनको छोड़ा हुआ है और वो आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर मैं कहूं कि हाँ ठीक है मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप उसमें मुकदमा कर दोगे। वो हिंदू राष्ट्र, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो हम मुस्लिम लोग उठेंगे, कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र। तो ये लोग देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल, नफरत पैदा कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए चुप कराना चाहिए, वरना इनको उठा के जेल की सलाखों में डालना चाहिए। महाराज मुरादाबाद के अंदर एएमआई का एक प्रोग्राम हुआ, उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एक टिप्पणी करी है और उन्होंने कहा है कि ये आदम की औलाद है। क्या कहेंगे? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। इसको इतिहास की दृष्टि से देखिए, अभी मदनी साहब का भी बयान आया था कि मुसलमानों के जो सबसे पहले पैगंबर थे वो हिंदुस्तान से थे और वो बाबा आदम थे। तो ये आदम को समझना पड़ेगा, आदम कौन है। हम सभी आदम की संतान हैं। देखिए आदम जो हैं वो मनु महाराज को कहा गया, जैसे इंग्लिश में मनु को मैन कहा गया। जैसे आप पूछेंगे ईसाई लोगों से कि हु इज योर फोर फादर, तो वो कहेंगे कि मिस्टर एडम। उनके यहाँ एडम एंड ईव कहा जाता है। इस्लाम में अरब देशों में आदम और हवा कहा जाता है। हमारे यहाँ आदि मनु कहा जाता है। तो जो आदि मनु है,
आदि मनु का जब आप केवल अंत का नु हटा देंगे, शॉर्ट फॉर्म लेंगे, तो वो आदम ही आएगा। तो हम जो मनुष्य कहलाते हैं, मनु की संतान होने के नाते, तो पूरे विश्व के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग मनु महाराज की संतान होने के नाते, उन्हें चाहे आप आदम कहिए, चाहे एडम कहिए, चाहे आदि मनु कहिए, वो एक है। क्योंकि 200 करोड़ वर्षों से मानव सभ्यता का विस्तार है हमारे शास्त्र के अनुसार। और साइंस ने भी, क्योंकि बाइबल में तो लिखा कि दुनिया 6000 साल पुरानी है, लेकिन हमारे शास्त्र तो ये 28वां कलयुग चल रहा है, इसको मानता है। ये 200 करोड़ वर्षों की जो परंपरा है, ये मनु महाराज की पीढ़ियां बढ़ती हुई आई हैं। आज हमने भाई सब जितने भी संप्रदाय बना लिए, मान लो 1400 साल पहले इस्लाम बन गया, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी बन गई, 3000 साल पहले यहूदी हो गए, तो ऐसे अभी भी नए नए पंथ रोज हो ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। कोई ब्रह्म समाजी हो रहा है, कोई आर्य समाजी हो रहा है, कोई ब्रह्म कुमारी हो रहा है। तो पंथ बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन पूर्वज तो नहीं बदलते। पूर्वज तो हमारे एक ही रहते हैं। अब जैसे पठान है, तो पठान जो है अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है, वहां जो पठानिया राजपूत होते थे, उनके वंशज पठान है। आज भी पठानिया राजपूत भारत में भी हैं और मुसलमानों में भी पठान होते हैं। तो पूर्वज कभी नहीं बदलते, परंपराएं कभी नहीं बदलती, जातियां कभी नहीं बदलती। बाकी पूजा पद्धति बदलती रहती है, मान्यताएं बदलती रहती हैं। वो तो क्या मान के चले? तो शौकत अली साहब ने जो कहा है, वो इतिहास याद दिलाया है कि हम सब एक ही वंश के वो हैं। हम सबका अगर डीएनए आप टेस्ट कराएंगे तो एक ही आएगा। भारत के जो जितने भी लोग हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले, जो आज 6-7 देश बन चुके हैं, हमारे सबसे पुराने पूर्वज मनु महाराज हैं, जिनकी राजधानी अयोध्या थी, और उन्हीं को आदि मनु कहा गया, क्योंकि मनु भी 7 हुए हैं। हर मनवंतर का अलग मनु होता है। इस समय के जो 7वें मनवंतर के वैवस्वत मनु है, जो सबसे पहले मनु थे, उनको मनु कहा गया, इसलिए उनको आदि मनु कहने के नाते। ये मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री और ये मुस्लिम और हिंदू जो समाज है, वो सब एक समाज, सब एक है, परमात्मा के यहाँ से एक समाज, सब एक है। तो यहाँ जो चल रहा है ये राजनीति में, क्या उनके जो इतिहास उठा के देखिए, वो मुसलमान रहेंगे, ये उन्होंने भी शौकत साहब ने बयान दिया था। तो ये क्या, इसको क्या कहना है? राजनीति में तो देखिए, राजनीति चलती है समाज के हिसाब से। नेता को तो जिस तरीके से वोट मिले वो काम करता है। नेता तो वही काम करेगा जिससे वोट मिले। लेकिन ये तो हमारे धर्माचार्यों को तय करना है। हमारे धर्माचार्य आपस में मिलकर बैठे हैं और कहें भाई, जब हम एक ही पूर्वजों की संतान हैं, तो आपस में मान लीजिए हमारे किसी बुजुर्ग ने कुछ लिख भी दिया, तो 100% मानने की तो जरूरत नहीं है। जो चीजें समाज को आगे बढ़ाने में और मिलाने में अच्छी हो सकती हो, वो चीजें हम अपनाएं। मान लीजिए कोई चीज खराब है, उसे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। शौकत अली के बयानों और अतुल कृष्ण भारद्वाज के समर्थन से उपजा विवाद और तेज हो गया है। आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि अब राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों के रुख का इंतजार है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।